जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और जैसा कि आपको पता है कि आपके 27 और 10/2024 को फिजिकल त्योहार के कारण रोक दिए गए और 4/11/2024 कहने का मतलब ये है कि 16 तारीख से जो आपके फिजिकल हुए थे, इसमें जो बच्चों के डाटा मिले उसके आधार पे आज हम कट ऑफ पे बात करने वाले हैं। कि जब हम लाइव सेशन में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर कितना कट ऑफ जा सकता है। तो फाइनली जब आपका फिजिकल स्टार्ट नहीं हुआ था और जिस प्रकार बच्चों का ट्रायल लिया जा रहा था, उस आधार पे हमने फिजिकल आपको कट ऑफ का वीडियो बनाया था कि जनरल 155। अगर आप इस रेंज में आते हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। अगर आप कितने आ रहे हैं, और सबसे पहले जो गर्ल्स या बॉयज हमसे जुड़े हैं उनको धनतेरस और दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से इस पर्व को मनाइए। हो सकता है कि ये आपकी आखिरी दीपावली हो, क्योंकि पुलिस विभाग में आने के बाद त्योहारों में छुट्टियां बंद हो जाती हैं और आप घर पे नहीं जा पाते हो। तो इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए और इसके बाद आप अपने जिन बच्चों का फिजिकल बचा हुआ है, शेष रह गए हैं, वो अपने फिजिकल को अच्छे से कंटिन्यू तैयारी करें। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल भर्ती 2024-25 फाइनल कट ऑफ फिजिकल की अपडेट। स्कोर कार्ड के आधार पर जिस प्रकार बच्चे स्कोर कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि बच्चों की जैसे जानकारी ली और कनकी में जिस प्रकार बच्चे कर रहे हैं, और हमारे रीवा हुआ, जबलपुर हुआ, रतलाम हुआ, ग्वालियर हुआ, मुरैना हुए, यहाँ से जो बच्चे हैं और जिनसे हम वार्तालाप की और जैसा उनका स्कोर कार्ड बन रहा है और अभी तक जो बच्चों की अपडेट हुई, उस आधार पे हम कट ऑफ की बात करना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जनरल का जो सिलेक्शन था 76 से 70 नंबर पे हुआ था, ओबीसी 73-74 पे। मतलब जो हमारे जानकारी में जो हमने 400-500 बच्चों के डाटा प्राप्त की, तो उनमें से जो बच्चे हुए थे फिजिकल के लिए, और ईडब्ल्यूएस 70-71 पे हो गया था, एससी 61-62 और एसटी 58-59, इस प्रकार पे इनका फिजिकल के लिए इन्हें बुलाया गया था। अब एक दिन में 200 बच्चों को बुलाया जा रहा है। 200 बच्चों को बुलाया जा रहा है, जिसमें 40-50 एब्सेंट हो रहे हैं। 40% मतलब ये बच्चे उपस्थित नहीं हो रहे हैं, और 10 से 15 बच्चे फेल भी हो रहे हैं, किसी किसी दिन ज्यादा भी हो रहे हैं। और जो एसएससी जीडी है, इसमें काफी बच्चों का हो गया है। तो काफी सारे बच्चे एमपी पुलिस के फिजिकल देने नहीं आ रहे हैं। तो यहां से जिन बच्चों का एसएससी जीडी में हुआ था, कहीं ना कहीं वो पढ़ने में तेज थे और उनके एमपी पुलिस में कहीं ना कहीं 80 और 85 नंबर थे। अब 200 बच्चों में 150-160 बच्चे रोजाना फिजिकल देने आते हैं। अगर एक दिन हम मान लें कि 100 सिर्फ 150 बच्चे फिजिकल देने आ रहे हैं, मतलब एक दिन में 50 बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं और 20 बच्चे ऐसे मान लें। कहने का मतलब 20 ना मान ले, हाँ 20 मान के चले, और 70, तो एक दिन में कितने बचे? 30। 10 जगह हो रहे हैं तो एक दिन में बेटा कितने बच्चे? 700 बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो हैं, ये अनुपस्थित हो रहे हैं, इनके रिटन में अच्छे नंबर होंगे। अब जिस प्रकार एक सेंटर पे बात करें तो 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 75 प्लस जा रहे हैं। अब अगर हम औसत की बात करें, जिस प्रकार आप कहते हैं कि सर कितना औसत जाएगा, 200 बच्चों में 200 बच्चों बुलाए जाते हैं, जिसमें गर्ल्स भी रहते हैं, बॉयज रहते हैं, जिसमें 40-50 बच्चे रोज एब्सेंट हो रहे हैं, 10 से 15 बच्चे फेल भी हो रहे हैं। ज्यादातर बच्चे किसमें फेल हो रहे हैं कि उनने कूदने का जो फॉल वाला सिस्टम रहता है, वहां पे कहीं ना कहीं काफी सारे बच्चे फॉल हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि स्कोर कार्ड के आधार पे, जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और जैसे हमने पीडीएफ जो प्राप्त की है, उसमें 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 75 प्लस जा रहे हैं। एक फिजिकल सेंटर पे 10 या 15 बच्चे ऐसे रह रहे हैं जो 80, 82, 83, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 90 के लमसम जा रहे हैं। 97 तक बच्चों का फिजिकल गया है।
कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 50 तक आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, 60 भी आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। मतलब जिस जिस लड़के का जितना स्टेमिना है उसने अपने उस आधार पे करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे औसत अगर हम मान के चलें बच्चों का 10-15 बच्चे वो दिन निकाल दिया जाए, 10 बंदे अगर निकाल दिया जाए तो वो 1000, अभी क्या है 16 से 26, 10 दिन का फिजिकल मान लो, एक दिन में 100 बच्चे हुए तो 10 दिन में 1000 बच्चे। अगर 1000 बच्चों को निकाल दिया जाए और औसत देखा जाए, अगर औसत देखा जाए 70 लेके चलते हैं औसत, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 60-62 के होंगे, कुछ ऐसा होगा 72-73 के भी होंगे, कुछ 68 होंगे, मतलब औसत बच्चों का 70 लेके चलते हैं। अब बिल्कुल हम समझते हैं UR, OBC, EWS, SC और ST। देखो ये कट ऑफ हमने इससे पहले बताया था 155, इतने नंबर आ रहे तो बिल्कुल आपको कट ऑफ का कोई वीडियो देखना ही नहीं, इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहां से तो बाहर जाने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये कट ऑफ का वीडियो हमने तब बनाया था जब जैसे 70 बच्चों का ट्रायल लिया गया तो उसमें 10-15 बच्चे ऐसे हो जा रहे थे जो 75, 87, 80 इस प्रकार, और जिस प्रकार अब ग्राउंड पर उन्होंने स्कोर किया है और उनका स्कोर कार्ड बहुत कम आ रहा है। अब जैसे जनरल का हम देखते हैं 76, OBC 73, EWS 70 और SC 61 और 58। अगर इसमें 70 जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है 146, ये 70 जोड़ते हैं तो इसमें कितना हो रहा है 143, और ये 70 जोड़ते हैं तो ये कितना हो रहा है 140, और इसमें 70 जोड़ते हैं तो 131, और इसमें 70 जोड़ते हैं 8 और 7 5 12, इस प्रकार ये जो हुआ इतने नंबर आ रहे हैं, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ये जो कंडीशन है यहां पे हम कह सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब कहोगे कैसे सर? क्योंकि अभी किसी बच्चे को यह पता नहीं कि उसके नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन में कम ज्यादा हुए हैं। सब बच्चे जैसे जिसने पेपर दिया था उसने 82 नंबर देखे थे, जिसने 77 नंबर देखे थे उसको वही, जैसे उसने 77 का रिटन में थे उसके पेपर में, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी हम गलत बोल देते तो फिर आप उस पे, और इसमें तो उसके कितने हुए 147। वो 147 नंबर जोड़ के चलता है कि सर, जैसे हम लाइव सेशन में रहते हैं तो वो बताता है कि सर मेरे पेपर में 77 नंबर थे और फिजिकल 70 का बना और मेरे टोटल 147 बन रहे, क्योंकि जो उसे पता है वही बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप जब पेपर देने गए थे तो वहां पे नंबर आपके शो हो रहे थे, आप ग्राउंड पे भी जा रहे थे तो वहां पे भी नंबर आपके शो हो रहे थे और वहां पे सिग्नेचर तो 147। अब बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन के नंबर पता नहीं कि सर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा। अब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर बढ़ते भी हैं, 8 से 10 नंबर कम होते हैं। अब जैसे इस बंदे के 8 नंबर बढ़ गए तो कितने हो गए 152। अब इसको तो 147 पता है, लेकिन इसको हो क्या गया 152। अगर इसी के 108 नंबर घट जाते हैं तो कितने हो गए 139। तो कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ में ये जा सकते हैं, ये अपने आप को श्योर नहीं मान सकते हैं कि हमारा हो ही जाएगा। लेकिन ये जो बंदे हैं अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो ये एकदम बिल्कुल एकदम सॉलिड अपने तरीके से रिलैक्स होके कि हाँ अब हम सेफ जोन में। यहां कहीं ना कहीं आपको अगर देखो इस बंदे के अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए तो ये फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो सकता है, इसके नॉर्मलाइजेशन में कम हुए तो ये बाहर हो सकता है, इसके कम हुए तो ये बाहर हो सकता है, इसके कम हुए तो ये बाहर हो सकता है, इसके कम हुए ये बाहर हो चुका। अब ये इस प्रकार का तो हमने आपको बताया कि इस प्रकार नंबर बच्चों के बन रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा बच्चों के देखने को बन रहे हैं। और मेरिट जब बनती है तो कोई वैकेंसी है, आपको पता है कि आपके 58,000 बच्चे थे, 58,000 के समथिंग
58,000 में ऐसा मान लीजिए 18,000 के समथिंग तो निकल जाएंगे, बचेंगे कितने? 40,000। 40,000 में कुछ बच्चे फेल भी हो जाएंगे तो बचेंगे कितने? 35,000। और 35,000 में 5-6,000, 30,000 के बच्चों के बीच रहेगी। अब कहोगे कि सर इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, फिर भी समथिंग ऐसा मानिए कि आप 40,000 बच्चे तो फिजिकल मतलब फिजिकल कंप्लीट होंगे, कुछ फेल हो जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाएंगे। हाँ, अब हम बात करना चाहेंगे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर रोजगार पंजीयन का इश्यू। हाँ, अगर रोजगार, जैसे आपने रोजगार का देखा था, जो रोजगार वाले हैं बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि इस बार जब फॉर्म भरे गए थे तो फॉर्म के दौरान उसमें रोजगार का नंबर नहीं मांगा गया था, यस और नो की थी, तो कैफे वाले ने यस करके फॉर्म भर दिया। बहुत सारे बच्चों को यही जानकारी नहीं थी कि सर रोजगार पंजीयन भी लगता है, तो रोजगार पंजीयन लगता है। शुरुआत में रोजगार पंजीयन में बहुत सारे बच्चे निकाले गए, फिर जब हमने जैसे बच्चों ने कहा कि सर इसकी जानकारी लीजिए, उस समय आयोग घोषित लिख रहे थे जब शुरुआत में थे, लेकिन प्लस पॉइंट यहां पे आ रहा था कि फिजिकल सभी पे कराया जा रहा था, फिजिकल सभी को करने को दिया जा रहा था, बाद डॉक्यूमेंट्स के बाद उनको घर के लिए रवाना किया जा, पहले अयोग्य लिखा जा रहा था, फिर अपूर्ण लिखा जा रहा था। अब संभवतः ऐसा सुनने को आ रहा है कि जितने भी रोजगार पंजीयन में बाहर हैं, बाहर तो नहीं है, जितने भी बच्चों को रोजगार में अपूर्ण या अयोग्य लिख दिया गया, अपात्र लिख दिया गया, अब संभावित ऐसा है कि उनको फाइनल लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। अब इतने तो हमने आपको समझा दिया, अब अभी के स्कोर कार्ड देखते हुए हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ये तो मतलब इतने पे हो सकता है, ये जो हमने अभी आपको बताया था कि इतने पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप जनरल में हैं और अगर आप 150 से 155 के बीच आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ओबीसी हैं तो 145 से 150, और ईडब्ल्यूएस 144 से 148 के बीच मान लीजिए, ईडब्ल्यूएस 145 से 150 और ईडब्ल्यूएस 142 से 147 के बीच, और एससी 137 के बीच 42, और ये 133 से 138। इतने बच्चे यहां तक आप अगर अभी तक स्कोर कार्ड बना है, जिन बच्चों का अभी जो फिजिकल हुआ है 150 से 155, ओबीसी 150, मतलब यहां तक आ रहे हैं, 150 तक आप पहुंच गए तो काफी है। ये जब पहले का स्कोर कार्ड था, जब बच्चे बेहतर फिजिकल, ये अभी तक की अपडेट है, जब आपका 4 और 11/2024 से फिजिकल चालू होगा, यहां पे आपका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। इस रेंज में आ रहे हैं, यहां तक आप बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन की रेंज में पहुंच सकते हैं। अब कहोगे कि सर अब कुछ बच्चों के 137 से नीचे होंगे, 142 से नीचे होंगे, 145 से नीचे होंगे, 150 से नीचे होंगे, 133 से नीचे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि इस बीच के रेंज में होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि इससे ऊपर भी होंगे। ये संभावित हमने अपना आंकड़ा बताया, ये जरूरी नहीं है कि इसी के आसपास जाए, संभावित हम बता रहे कि यहां तक आप आ रहे तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार स्कोर कार्ड देखने को मिला है, जिस प्रकार बच्चों की अपडेट देखने को मिली है, इससे पहले हमने आपको जो बताए थे, जिस प्रकार बच्चों का औसत 70 लेके बताया था, तो उस प्रकार आपका यहां से अगर आपके 2-3 नंबर कम भी होते हैं तो भी हो सकता है, यहां से 2-3 नंबर कम होते हैं तो भी हो सकता है, यहां से 2-3 नंबर कम होते तो भी हो सकता है, यहां से 2-3 नंबर कम होते, या संभावित ये है कि अभी आपको ये जो 8 नंबर है इसका पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिलहाल इतने नंबर आ रहे हैं, और ये हमने ये जो कट ऑफ बताए ये बिल्कुल सेफ जोन में, इसके अंदर जो बच्चा आ रहा है वो एकदम रिलैक्स हो सकता है कि हाँ अब गुरुजी हमने वो, यहां तक भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार
वो जब बनाया था उस समय बच्चों का जो फिजिकल था वो बढ़िया बन रहे थे, और ये जो कट ऑफ हमने बनाया है तो बच्चों का जो फिजिकल है वो लो बन रहा है, क्योंकि कहीं घर पे जैसे हम फिजिकल करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आती है कि बच्चों को देखने को मिल रहा है, और जैसे कि आपको पता है कुछ बच्चे अपने स्कोर कार्ड सही नहीं बताते हैं। जैसे अगर पीडीएफ के आधार पे जानकारी मिलती है सही, लेकिन जो आप देखते होंगे अगर आप 10 लोगों के बीच बैठेंगे तो कोई बताएगा मेरा 80 का है, 85 का है, 87 का है, 77 का। कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं। जैसे आप पेपर में देखते होंगे कि पेपर छूटने के बाद कोई बताएगा मेरा 87 का है, और बाद में जब रिजल्ट आता अरे यार फेल हो गए, मेरे तो इतने नंबर थे। कहीं ना कहीं लोग अपने को बेहतर दिखाने का भी प्रयास करते हैं। आपका जो हकीकत है, अगर आप इसके आसपास हैं, ये देखो ये पासिंग है, और फिर से एक बार हम देख लेते हैं। UR, OBC, EWS, SC और ST 76, 73, 70, 61 और 58। 70, 70, 70, 70 और 70। 146, 143, 140, 131, 8 और 7, 5, 12। यहाँ आपके बेटा नंबर आ रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉलिड नहीं बोल सकता हूं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार बच्चों का स्कोर जो हम बेसिक जो सबसे कम नंबर थे, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 87 हैं, 89 है, 92 तक हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 80 है, 85 है, फिजिकल भी बन रहा है। तो संभावित इस रेंज में है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इस रेंज में है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ही। अगर इस रेंज में आ रहे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे अभी आपको नॉर्मलाइजेशन का नंबर पता नहीं है। हाँ, अब यहीं पे जैसे 76 हमने नंबर मान के चले हैं, अगर यहीं पे 82 होंगे, 85 होगा तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में यहीं 78 होंगे तो वो 150 के प्लस पहुंच जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस होगा 77 होगा तो वो 147 के प्लस पहुंच जाएगा। एससी अगर यहीं 61 है, यहीं पे 70 होगा तो इसका हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा हैं, और जैसा कि हमने बताया 58,000 के समथिंग बच्चे फिजिकल देने आएंगे। तो इस प्रकार ये जो आपके अंदर जिज्ञासा चलती रहती है, अगर आपकी ये नंबर बन रहे, ध्यान दीजिए 176 जनरल में बन रहे हैं, ओबीसी में 143 के समथिंग बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 140 बन रहे हैं, एससी में 131 बन रहे हैं और एसटी में 128 बन रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की दौड़ में अभी भी हैं, अभी बाहर नहीं हुए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी जीडी में आपकी जैसे ये वैकेंसी है 1.5 साल में कंप्लीट होगी, तो बहुत सारे बच्चे जैसे पटवारी बन जाएंगे, एसएससी जीडी में हो जाएंगे, किसी में हो जाएगा, बैंक में हो जाएंगे, रेलवे में हो जाएंगे, तो वहां से कहीं ना कहीं नंबर कम भी होने की संभावना है। बाकी हमने आपको बता दिया है कि इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका हो सकता है। तो सभी को दीपावली, धनतेरस के त्योहार की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।